Hi, welcome to Education Wave Success Made Easy एनिमल किंगडम पार्ट 4। सो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सीलोम के बारे में, जो हमारी बॉडी कैविटी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जो सीलोम्स हैं हमारे एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। ठीक है, सो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। सो इट इज़ अ स्पेस बिटवीन बॉडी वॉल एंड द गट वॉल। जो हमारा रेस्पिरेटरी जो होता है, हमारा पूरा सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी के बीच में होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन ड्रॉ करती हूँ तो ये जो हमारा बॉडी है, ठीक है, दिस इज़ आर बॉडी वॉल। और जो बीच में आपने देखा होगा यहाँ से हमारा ईसोफेगस, यहाँ पे हमारा स्टमक, फिर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे इंटेस्टाइनल, सब कुछ जो होता है वो बीच में होता है। तो ये जो हमारा पूरा गट वॉल है, इसे हम क्या बोलते हैं, एक तरीके से गट। सो यहाँ पे गट वॉल से लेके जो हमारी पूरी बाहर की जो बॉडी वॉल है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उनके बीच के अंदर का जो स्पेस है, जो स्पेस जो खाली है, कैविटी है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं सीलोम, बॉडी कैविटी उसे हम कहते हैं। ये हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अभी हम 3 डिफरेंट टाइप्स के सीलोम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इट हेल्प्स ऑर्गन्स टू ग्रो। तो यहाँ पर ये जो स्पेस होता है, यहाँ पर वो ऑर्गन्स को ग्रो होने में हेल्प करते हैं। एंड द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइंड बाय मेसोडर्म। सो ये याद रखिएगा कि दिस इज़ फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी जो बॉडी कैविटी है, एक ये जो हमारी बॉडी कैविटी है, और ये जो हमारा जो बीच में गट वॉल जो होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो बॉडी होती है हमारी, वो किससे बनी होती है, एक्टोडर्म से। ठीक है, और ये जो हमारा रेस्पिरेटरी है, ये जो हमारी जो पूरी गट वॉल है, वो किससे बनी होती है, एंडोडर्म। ठीक है, ये जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म, ये आपको पता होगा। नाउ यहाँ पे ये जो स्पेस है, उसे मैंने कहा कि ये सीलोम है। यहाँ पर मेसोडर्म लाइन का कहने का क्या मतलब है कि ये जो एक्टोडर्म है उसके अंदर, मतलब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसे बड़ा ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर ये हमारी पूरी बॉडी थी और ये हमारा गट वॉल। तो यहाँ पर लाइनिंग होती है हमारी मेसोडर्म सेल्स की। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो मेसोडर्म जो हमारा होता है, उससे यहाँ पर ये लाइंड होता है, मतलब इसकी एक तरीके से कोटेड आप लाइनिंग देख लीजिए, और यहाँ पर भी ये कोटेड होता है, और बीच में ये क्या है, हमारा पूरा स्पेस जो होता है, ये हमारा होता है सीलोम। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा फिल नहीं होता मेसोडर्म, बस यहाँ पर लाइनिंग होती है। ये आपको हमेशा माइंड में रखनी है। सो द बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म टिश्यूज। तो जो मेसोडर्म टिश्यू है उससे लाइंड होती है, और अगर वो प्रॉपर, फॉर एग्जाम्पल ये जो हमारी बॉडी के अंदर जो लाइनिंग है, इसको हम बोलते हैं पेराइटल, ठीक है, पेरिटोनियल, इसको हम बोलते हैं पेरिटोनियल। और अंदर वाली ये जो हमारी गट वॉल के बाहर की साइड है, उसे हम बोलते हैं विसरल पेरिटोनियल लाइनिंग। तो ये जो पेरिटोनियल जो लाइनिंग है जो हमारी मेसोडर्म की है, उसके अंदर वाले को और उसके बाहर वाले को हमने नेम यहाँ पर इसको मेंशन कर दिया है। सो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है इसको मेंशन करना। अगर आपको लर्न करना है तो रखिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा जब आप समझाएंगे और बहुत अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके इन्हें सबको आप मेंशन करेंगे, इन सारी लेयर्स को, तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, सो एनिमल्स पोजेसिंग सीलोम आर कॉल्ड सीलोमेट्स। तो जिनके अंदर भी ये बॉडी कैविटी पाई जाती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सीलोमेट्स बोलते हैं। और ये एनिमल्स जो देखने को मिले हैं वो कौन कौन से जो हमारे ग्रुप हैं, जो हमारे किंगडम, जैसे कि एनिलिड्स या मोलस्कस, इनके जो ये जो एनिमल्स हैं, इनके अंदर जो हमारे जितने भी मोलस्कस, एनिलिड्स, जितने भी एनिमल्स जो इसके अंदर हैं ग्रुप, वो सारे एनिमल्स सीलोमेटिक होते हैं। ठीक है, सो ये है हमारा सीलोम। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो हमारा बॉडी कैविटी है, और ये जो होती है मेसोडर्म लाइनिंग से क्या होता है, बाहर कोटेड होता है। ठीक है, सो हमेशा याद रखिएगा कि अगर सीलोम जो है वो मेसोडर्मिक लाइन से, मेसोडर्म से लाइनिंग है उसकी, कोटेड है, तो हम उसे ट्रू सीलोम बोलते हैं। ट्रू सीलोम हम उसे तभी बोलेंगे जब उसकी जो बाहर की कोटिंग है
वो मीजोडर्म से हो रखी होगी, हम तभी उसे ट्रू सीलोम बोलते हैं। सो ये एक एग्जाम्पल है, ये जो डायग्राम है वो एक पूरा प्रॉपर एग्जाम्पल या फिर आप कह सकते हैं कि एक डायग्राम है ट्रू सीलोम का। अब हम देखेंगे देयर आर ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम जो एनिमल्स हैं हम उन्हें किस कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट वन इज एसीलोमेट्स। ए मीन्स एसीलोमेट्स, आपको समझ आ गया होगा कि जिनके अंदर सीलोमेट्स एब्सेंट होते हैं। सो अमंग इनवर्टिब्रेट्स जितने भी है, जैसे कि फ्लैट वॉर्म्स अगर आप देखें तो देयर इज़ नो सीलोम, उनके अंदर कोई सीलोम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है, उनका जो अंदर वाला जो पूरा गट वॉल है, फॉर एग्जाम्पल ये पूरी बाहर की बॉडी वॉल है, बीच में ये सारे सेल से फिल हो रखा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ये हमारा बॉडी वॉल है, बीच में हमारी जो गट वॉल थी, यहाँ पर सारे टिश्यूज या फिर सेल से ये पूरा क्या है, स्पेस फिल्ड अप हो रखा है। देयर इज़ नो कैविटी, देयर इज़ नो स्पेस इन बिटवीन दी गट वॉल एंड बॉडी वॉल। सो इन्हें हम क्या बोलेंगे, दे आर कॉल्ड एसीलोमेट्स। द एनिमल्स which show this type of coelom is known as acoelomates। तो जो करते हैं उनके एग्जाम्पल्स हैं फ्लैट वॉर्म्स। देर इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ सीलोम जो होता है, एनिमल्स जो होते हैं जिनको हमने इन बेसिस पे डिवाइड किया है, दे आर सूडोसीलोमेट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, जो सीलोम होता है इट इज़ प्रेजेंट, वो प्रेजेंट होगा बट इज़ नॉट लाइन बाय पेरिटोनियल लेयर। तो मैंने बताया कि पेरिटोनियल लेयर्स वो थी जो दो थी, मीजोडर्म जो बाहर की साइड से गट वॉल को कवर कर रहा था। फॉर एग्जांपल देखिए जो ये हमारी पूरी गट वॉल थी, इसके बाहर की साइड से जो मीजोडर्म लाइनिंग थी वो एब्सेंट होगी, ठीक है, या फिर सॉरी वो अगर प्रेजेंट होगी, और ये जो हमारी बॉडी वॉल है उसके अंदर से यहाँ पे जो लाइनिंग प्रेजेंट होगी उसे ही हम ट्रू सीलोम मानते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सीलोम प्रेजेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कैविटी दिख रही है, यहाँ पर ये जो है हमारी कैविटी दिख रही है बट इज़ नॉट लाइन बाय मीजोडर्म लेयर्स। तो जो उसकी मीजोडर्म की लेयर्स है वो यहाँ पर एब्सेंट है, इसीलिए हमने उसको स्यूडोसीलोमेट्स कहा है, जो कि देखा जाता है राउंड वॉर्म्स के अंदर। There is third one, eucoelomates. Body cavity is lined by mesoderm peritoneal layers and it is called true coelom. For example, ये हमारा गट वॉल था जिसके बाहर ये जो आपको पीच कलर दिख रहा है जिसकी वजह से लाइनिंग है, ये हमारा सीलोम है, और उसकी भी पर्टिकुलर प्रॉपर लाइनिंग हो रखी है। यहाँ से देखिए जो हमारी बॉडी कैविटी है उसके बाहर भी हमारी प्रॉपर लाइनिंग है। सो ये है हमारा ट्रू सीलोम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पूरी जो बॉडी थी उसके यहाँ पे भी आपको यहाँ पे जो पीच कलर दिख रहा है, और ये जो हमारा अंदर गट था उसके बाहर भी आपको पीच कलर दिख रहा है, और फिर ये जो स्पेस है जो बचा बीच में वो है हमारा सीलोम, कैविटी स्पेस। इसी को हमने तीन ये जो एनिमल्स हैं, एसीलोमेट्स, स्यूडोसीलोमेट्स, यूसीलोमेट्स, जितने भी एनिमल्स आप लेकर आएंगे, आपने कहीं से भी लेके आएंगे, तो आप उनके अंदर इन तीनों में से ही कोई एक टाइप आपको उनके अंदर जो सीलोम होगा वो मिलेगा। उनकी बॉडी कैविटी आप इन तीनों से ही देख सकते हैं, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म। बहुत इजी टॉपिक है, इसे भी डिवाइड कर रखा है एनसीईआरटी के अंदर। सो सेगमेंटेशन इज फॉर एग्जांपल सेगमेंट्स में पूरी बॉडी, यहाँ पे आप देख रहे हैं सेगमेंट्स के अंदर यहाँ पर जो ये पर्टिकुलर एक हमने एक ऑर्गेनिज्म लिया है और उसके ऊपर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे पर्टिकुलर लाइनिंग हो रखी है उसकी पूरी बॉडी पे, सेगमेंट्स के अंदर उसको हमने क्या कर रखा है, पूरी बॉडी पे हम देख सकते हैं। सो इसे ही हमने क्या बोला, सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द बॉडी एक्सटर्नली एंड इंटरनली इनटू सेगमेंट्स विद अ सीरियल रिपीटिशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। तो ये जो है सीरियल रिपीटिशन जो आपको दिख रही है यहाँ पे, इसे ही हमने सेगमेंटेशन का नाम दिया है, ठीक है। तो अगर हम बॉडी को अगर आप एक्सटर्नली देखें, जब आप इसको काट के इंटरनली देखेंगे तो ये आपको ये जो सेगमेंट्स बाहर से दिख रहे हैं वही आपको इन्हीं की रिपीटेशन आपको अंदर भी देखने को मिलेगी, इंटरनली भी देखने को मिलेगी। सो इन एनिलेट्स व्हाट हैपेंस इज कि एनिलेट्स जिसके अंदर हमने अर्थवॉर्म्स इन सबको रखा है, तो उनकी जो बॉडी होती है उनको जब हम एक्सटर्नली डिवाइड करते हैं सेगमेंट्स के अंदर तो हम उन्हें बोलते हैं मेटामर्स। तो अगर आप इसको एक्सटर्नली ऐसे डिवाइड करके देख रहे हो तो आप इन सेगमेंट्स को क्या नाम दोगे, मेटामर्स। एंड बॉडी इज इन जो अगर उसकी बॉडी को अगर आप इंटरनली डिवाइड करते हुए देख रहे होंगे तो आप उन्हें नाम देंगे सेप्टा,
ठीक है। सो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल जितने भी एनालिट्स, अगर उनके ऊपर आप सेगमेंटेशन देखें तो एक्सटर्नली जो उन सेगमेंट्स को आप क्या नाम देंगे, मेटामर्स, और इंटरनली आप उन्हें देंगे सेप्टा। और इन वर्टिब्रेट्स के अंदर फॉर एग्जांपल जो हम हैं, हम भी वर्टिब्रेट्स के अंदर आते हैं, तो हमारा सिर्फ इंटरनल मेटामेरिज्म देखने को मिलेगा, मतलब कि सिर्फ आप अंदर इंटरनल सेगमेंटेशन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल कभी आपने ह्यूमन का जो स्केलेटन होगा वहाँ पे जो हमारी रिब्स होती हैं वहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे सीरियल ये जो सेगमेंट्स होते हैं, अगर आप कभी अपनी बैक को टच भी करेंगे तो आप उनको टच करके देख सकते हैं कि वहाँ पे कुछ रिपीटेशन होती है, इंटरनल मेटामेरिज्म यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि ये जो पूरी हमारी स्केलेटन यहाँ पे जो रिब्स होती हैं, रिब्स भी कभी आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे करके हमारी रिब्स हैं, तो सीरियल रिपीटेशन आपको वहाँ पे भी देखने को मिलेंगी, ठीक है, एंड नर्व्स के अंदर भी देखने को मिलेंगी। सो वाइल मेटामेरिज्म इज ओनली एक्सटर्नल इन आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स के अंदर ही एक्सटर्नल देखने को मिलता है, इंटरनल आपको इनवर्टिब्रेट्स और दोनों में ही, एनालिट्स के अंदर आपको दोनों में देखने को मिलेगा, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। तो ये जो दो टॉपिक्स थे, सीलोम जो कि बॉडी कैविटी एंड सेगमेंटेशन, ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगी फॉर श्योर, ठीक है। एंड educationwave.in पर ज़रूर विज़िट करें, ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे हम अभी आपको सारी नोट्स प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ डू विज़िट आवर वेबसाइट educationwave.in, वहाँ पर हमने नोट्स अभी हम अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फॉर श्योर सारी वीडियोस वहाँ पे अपलोडेड मिलेंगी। सो थैंक यू सो मच। जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हेल्प अस एंड सब्सक्राइब अस, लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपकी लाइक से हमें हेल्प मिलती है, हमें अच्छा लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है एंड ये वर्थ है बनाने के लिए, एंड कमेंट ऑल्सो कि आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।